हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास ये स्पेशल क्लास होने वाली है। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको आज हम इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है। मैं हूँ नीलम, आपके अपने वेलको कंप्यूटर नॉलेज चैनल से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, ग्राफिक्स। तो आज हम डेफिनेशंस ऑफ ग्राफिक्स समझेंगे कि ग्राफिक्स एक्चुअलिटी में होती क्या है। आप लोग कंप्यूटर में डिज़ाइंस बनाते हो बट आपको ग्राफिक्स में डिफरेंस करना नहीं आता। आप कहीं पर भी इंटरव्यू में जाते हो, कहीं पर भी, तो आपको सबसे पहले आपसे ग्राफिक्स के बारे में काफ़ी सारे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंटेंट को ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, व्हाट इज़ द ग्राफिक्स, मतलब ग्राफिक्स होती क्या है। तो उसको आज हम जानेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट है यहाँ पर ग्राफिक्स, मतलब सबसे पहले आपको क्या समझना है कि ग्राफिक्स मीनिंग ऑफ ग्राफिक्स क्या होती है यहाँ पर। तो ग्राफिक्स क्या होती है। अब नॉर्मली अगर आपको मैं बोलूँ कि आप अगर ऑफलाइन बात करें कि ग्राफिक्स, मतलब ग्राफिक का वर्ड अगर मैं ऑफलाइन में कन्वर्ट कर दूँ तो वो क्या होगा आप लोगों के लिए, ड्राइंग वर्ड होगा, है ना। आप ड्राइंग करते हो तो ड्राइंग में आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, अलग अलग तरीके की ड्राइंग्स होती है आपकी, है ना। जैसे कि वाटर ड्राइंग हो गई, वाटर कलर हो गया जिसमें आप यूज़ करते हो, और पेंसिल कलर वाली हो गई, क्राफ्ट वाली हो गई, स्केचिंग वाली हो गई। तो ये सारी ड्राइंग्स होती है जिसको आज हम क्या करेंगे, ग्राफिक्स, मतलब कंप्यूटर में हम उसको किस तरीके से जानते हैं वो जानते हैं। ठीक है, द प्रोडक्शंस ऑफ ड्राइंग, डायग्राम एटसेट्रा। वो ये कि आप कुछ ड्राइंग कर रहे हो, कोई डायग्राम क्रिएट कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, ग्राफिक्स। लाइक ग्राफिक्स आर विजुअल इमेजेस और डिज़ाइंस ऑन सम सरफेस सच एज वॉल, कैनवास, स्क्रीन, पेपर और स्टोन टू इन्फॉर्म, इलस्ट्रेट और इंटरटेन। मतलब ऐसी ग्राफिक्स आपकी जो क्या होती है, विजुअली इमेज और डायग्राम्स होते हैं। कहाँ पर, ऐसी जगह पर होते हैं जैसे कोई डिज़ाइन ग्राफिक्स हो, आप दीवार के लिए बना रहे हो, आप कोई कैनवास साइज़ बना रहे हो, स्क्रीन पेपर के लिए बना रहे हो, या कोई पत्थर के लिए, या फिर किसी इन्फॉर्मेशन या फिर कोई इंटरटेनमेंट के लिए आप कोई ग्राफिक्स क्रिएट कर रहे हो, डिज़ाइन बना रहे हो, वो क्या होती है, आपकी ग्राफिक्स कहलाती है। अब ग्राफिक्स कैसे कहलाती है कि वही डिज़ाइन आप कंप्यूटर में बना रहे हो तो वो क्या बन जाती है, आपकी ग्राफिक्स बन जाती है। तो ग्राफिक्स में आपकी किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, आपको कंपोजिशन की ज़रूरत पड़ती है, देन यहाँ पर आपको कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तीन चीज़ें जो होती है वो आपकी क्या क्रिएट करती है, ग्राफिक्स क्रिएट करती है। यहाँ पर आ जाते हैं ग्राफिक्स कितने टाइप्स की होती है आपकी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स। मतलब यहाँ पे देख रहे होंगे आप रास्टर एंड वेक्टर, है ना। रास्टर एंड वेक्टर में अब यहाँ पर डिफरेंस करेंगे कि ग्राफिक्स भी आपकी 2 टाइप्स की होती है मेनली। तो यहाँ आ जाते हैं कि रास्टर एंड वेक्टर। रास्टर वेक्टर ग्राफिक में क्या होता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, रास्टर ग्राफिक्स एंड वेयर ईच पिक्सल इज सेपरेटली डिफाइंड। मतलब जो रास्टर ग्राफिक होती है वो क्या होती है कि क्या होती है वो कि पिक्सल इज सेपरेटली डिफाइंड, है ना, एज इन अ डिजिटली फोटोग्राफ। मतलब जो रास्टर ग्राफिक होती है वो पिक्सल बेस्ड ग्राफिक होती है, जो कि क्या होती है, डिजिटली फोटोग्राफ में आपको डिफाइन होती है, शो होती है। एंड वेक्टर ग्राफिक वेयर मैथमेटिकल फार्मूलाज। जो वेक्टर ग्राफिक होती है वो किस पे वर्क करती है, मैथमेटिकल फार्मूलाज पर। अब आप बोलोगे कि वेक्टर ग्राफिक मैथमेटिक्स फार्मूलाज पे क्यों काम करती है। तो बेटा मैथमेटिकल फार्मूलाज पे ऐसे काम करती है, आर यूज टू ड्रॉ लाइन्स एंड शेप्स which are then interpreted at the viewers and end to produce the graphics। देखो जो वेक्टर ग्राफिक होती है वो आपकी मैथमेटिकल सी काम करती है कि उसमें जो भी आप ड्रॉ करते हो वो पिक्सल बेस्ड नहीं होती है। अब रास्टर ग्राफिक की बात करें, यहाँ पर रास्टर ग्राफिक इस पिक्सल बेस्ड ग्राफिक, आपकी एक लाइन आपकी सारे ग्राफिक्स को डिफाइन कर रही है ना। तो यहाँ पर रास्टर ग्राफिक क्या होती है, पिक्सल बेस्ड होती है। यहाँ आ जाते हैं वेक्टर ग्राफिक। वेक्टर ग्राफिक क्या होती है, वेक्टर ग्राफिक इज बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज, लाइंस एंड कर्व्स। आपकी जो वेक्टर ग्राफिक्स होती है वो लाइंस और कर्व्स पर काम करती है। अब यहाँ पर आपको मैं अगर डिफरेंस दिखाऊं बिटवीन रास्टर एंड वेक्टर, देखो रास्टर ग्राफिक को मैंने क्या बताया था कि पिक्सल बेस। आप लोग पिक्सल जानते हो, पिक्सल्स क्या होती है, छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं। पिक्सल्स छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं। आप अपने मोबाइल में फ़ोटो कोई भी इमेज निकाल के उसको आप जूम करके देखना, है ना। फ़ोटो को क्या करना है, आप लोगों को जूम करना है। जब जब बहुत ज़्यादा लेवल पर जूम करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से इमेज के एजिस पर जिगजैग नज़र आने लगेंगे। तो ये क्या होती है, आपकी पिक्सल्स होती है। इसीलिए रास्टर ग्राफिक्स को हम क्या बोलते हैं, पिक्सल बेस्ड ग्राफिक बोलते हैं। अभी आप यहाँ पर वेक्टर ग्राफिक को देख रहे होंगे। वेक्टर ग्राफिक देखो कितना स्मूथ आ रही है, लाइन्स और कर्व्स मतलब
विदाउट पिक्सल, है ना, कोई पिक्सल नहीं दिखाई दे रही, एकदम स्मूथ एनहेंस मोड में यहाँ पर आपको शो कर रही है। तो ये रास्टर और वेक्टर होती है। आ जाते हैं यहाँ पर थोड़ा डिफरेंसेस देख लेते हैं कि रास्टर ग्राफिक क्या होती है और वेक्टर ग्राफिक क्या होती है। रास्टर ग्राफिक में देखते हैं यहाँ पर दे आर कंपोज ऑफ पिक्सल। रास्टर ग्राफिक क्या कंपोज करती है, पिक्सल्स कंपोज करती है। और वेक्टर ग्राफिक क्या करती है कि दे आर कंपोज ऑफ पाथ्स। पाथ समझते हो, पाथ्स होता है शेप, नॉट इमेज, शेप्स, लाइन्स, कर्व्स, मतलब क्या कंपोज करती है यहाँ पर, पाथ्स। देन यहाँ जाते हैं रास्टर पे कि इन रास्टर ग्राफिक रिफ्रेश प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इमेज। मतलब ये क्या करती है कि रास्टर ग्राफिक को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट कर सकते हैं उसको, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इमेज, मतलब वो इमेज पे वर्क करती है। यहाँ आ जाते हैं कि वेक्टर डिस्प्ले फ्लिकर व्हेन द नंबर ऑफ प्रिमिटिव्स इन द इमेज बिकम टू लार्ज। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि वेक्टर को हम काफ़ी, जो वेक्टर ग्राफिक आपकी जो बनी होती है वो नंबर ऑफ प्रिमिटिव्स, मतलब हम उस इमेज को काफ़ी बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर देखें अकॉर्डिंग टू रास्टर ग्राफिक के रास्टर को आप ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते, वो डिपेंडेबल होती है। यहाँ पर आ जाते हैं कि ग्राफिक्स प्रीमिटिव्स आर स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ एंड पॉइंट्स एंड मस्ट बी स्कैन कन्वर्टेड इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग पिक्सल्स। हम रास्टर ग्राफिक को कॉरेस्पॉन्डिंग पिक्सल्स में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको स्कैन कर सकते हैं। बट वेक्टर ग्राफिक है कि स्कैन कन्वर्सन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, हम इसको और स्कैन नहीं कर सकते वेक्टर ग्राफिक को, बट रास्टर ग्राफिक को आप स्कैन कर सकते हो। यहाँ पर आ जाते हैं कि रास्टर ग्राफिक कैन ड्रॉ मैथमेटिकल कर्व्स, पॉलीगन्स एंड बाउंड्रीज ऑफ कर्व प्रीमिटिव्स ओनली बाय पिक्सल अप्रॉक्सीमेशन। अब जो आप यहाँ पर वेक्टर ग्राफिक में क्रिएट कर रहे हो वो हम रास्टर में भी क्रिएट कर सकते हैं, बट वो क्रिएट होगा किसके थ्रू होगा, पिक्सल अप्रॉक्सीमेशन के थ्रू। मतलब पिक्सल से ही वो सारी डिज़ाइंस, सारी आपकी शेप, सब कुछ किससे क्रिएट होगा, आपका पिक्सल से होगा। देन वेक्टर ग्राफिक क्या करेगा, ड्रॉ कंटिन्यूसली एंड स्मूथ लाइन, वो आपका क्या करेगा, कंटिन्यूसली स्मूथ लाइन का यूज़ करेगा। देन यहाँ पर आ जाते हैं रास्टर ग्राफिक कॉस्ट लेस। रास्टर ग्राफिक का जो कॉस्ट है वो काफ़ी लेस होता है। देन वेक्टर ग्राफिक कॉस्ट मोर कंपेयर टू रास्टर ग्राफिक, मतलब जो इसका स्पेस भी होता है वो रास्टर ग्राफिक से ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, मतलब वो उसका जो कॉस्ट होता है, जो स्पेस होता है शेप का, वो काफ़ी ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू रास्टर ग्राफिक। मतलब जो उसकी क्वालिटी होती है रास्टर ग्राफिक की वो काफ़ी लेस होती है, बहुत कम होती है। और यहाँ पर देखेंगे वेक्टर ग्राफिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस विच डिपेंड्स ऑन इमेज क्वालिटी। यहाँ पर आ जाते हैं कि जो रास्टर की जो ग्राफिक होती है वो डिपेंड करती है आपकी स्पेस पर, आपके जो डिवाइस है उस डिवाइस की स्पेस पर डिपेंड करती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी क्वालिटी शो करती है। ऑक्यूपाई मोर स्पेस विच डिपेंड ऑन इमेज क्वालिटी। स्पेस, इमेज क्वालिटी डिपेंड करती है किस पर, आपके स्पेस पर। यहाँ जाते हैं दो दे ऑक्यूपाई लेस स्पेस। वेक्टर ग्राफिक डजंट मैटर टू हाउ मैनी स्पेसिस इन योर डिवाइस। ये आपका क्या करता है कि यहाँ पर आपको सिर्फ आपको वेक्टर ग्राफिक क्रिएट करनी है, उसका वही डिज़ाइन, वो वही ग्राफिक्स जनरेट करता है जो वो है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे कोई डिफरेंस नहीं होगा। बट रास्टर ग्राफिक क्या होती है, वो आपकी कंप्रेसिव होती है। देन वेक्टर ग्राफिक आपकी इनकम्प्रेसिव होती है। इनकी जो फाइल एक्सटेंशन कौन कौन सी आती है, BMP, TIF, GIF, JPEG, तो ये सारी आपकी क्या आ जाती है, सारी फाइल एक्सटेंशन आ जाती है यहाँ पर। देन यहाँ आ जाते हैं, और जो वेक्टर ग्राफिक होती है वो फाइल एक्सटेंशन कौन सी होती है, SVG, EPS, PDF, AI, DXF एटसेट्रा। मतलब कि अब यहाँ पे क्या है कि आपके जो वो जो ग्राफिक्स हैं, आपके जो एप्लीकेशंस हैं जो इन ग्राफिक्स पे वर्क करते हैं, कौन कौन से हैं आपके। जैसे रास्टर ग्राफिक में अगर मैं आपसे बात करूँ कि जितने आपके फ़ोटो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं, जितने आपके वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हैं, वो सारे आपके कौन से ग्राफिक के आते हैं, वो सारे आपके रास्टर ग्राफिक के शो होते हैं। देन यहाँ पर आ जाते हैं वेक्टर ग्राफिक में आपके सारे एप्लीकेशंस नहीं होते, ओनली इमेज एडिटिंग के जो होते हैं वो रास्टर ग्राफिक होते हैं। और वेक्टर ग्राफिक के आपके जैसे फोरल रो हो गया, फोरल रो हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, AI देख रहे हो, AI एक्सटेंशन किसकी, इलस्ट्रेटर की है। PDF क्रिएटर हो गया, PDF हो गया, SVG, EPS, ये भी फॉर्म होता है। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर ग्राफिक आपकी क्रिएट होती है, जिससे आपका क्या है कि बिल्कुल लाइन्स ऑफ कर्व्स पे हम वर्क करते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको दो ग्राफिक्स दी गई है। अब यहाँ पे जो दो ग्राफिक्स है, मतलब रास्टर ग्राफिक का यूज़ हम प्रिंट के लिए बहुत ही कम करते हैं। प्रिंट के लिए हम कौन सी ग्राफिक का यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम वेक्टर ग्राफिक का यूज़ करेंगे। किसका, वेक्टर ग्राफिक का। आप देखो यहाँ पर क्यों, क्योंकि अब मान लो कोई बैनर या कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हो, बैनर हो गया, पोस्टर हो गया, तो उसको हम क्या करेंगे, वेक्टर ग्राफिक पे क्रिएट करेंगे।
तो आगे से आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रिंट के लिए आपको कौन सा यूज़ रखना है, वेक्टर ग्राफिक ध्यान रखना है। और वैसे आप डिजिटली कोई बैनर बना रहे हो या यूट्यूब थंबनेल बना रहे हो तो उसके लिए आपको किसका यूज़ करना है यहाँ पर, राष्ट्र ग्राफिक। आप राष्ट्र ग्राफिक में बना के उसको वेबसाइट के लिए हो, किसी के लिए भी हो, आप यहाँ पर उस पर डाल सकते हो। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और आपको कमेंट भी करना है कि आपको कितना टॉपिक समझ आया है, कितना आपको जो भी फीडबैक देना है, वीडियो का फीडबैक आपको ज़रूर देना है। लास्ट तक आपको पूरा कंप्लीट टॉपिक सारे देखने हैं आप लोगों के लिए। आज के लिए इतना है, नेक्स्ट टॉपिक में हम ग्राफिक्स की नेक्स्ट क्लास करेंगे।